लेकिन आप उनको यूटिलाइज कीजिए इन अ मैनर विच इज नॉट detrimental to the economy of the state and the country. Secondly, not also to the or regular checks in centers में भी, टैक्स पेयर्स की मनी पे वो बर्डन ना बने ना हमारे। एग्जैक्टली तो आप बर्डन नहीं बन सकते। एंड देन मतलब बिकॉज दूसरी कंट्रीज में द लॉ इज वेरी क्लियर कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ फॉरेनर, कि आप जो आए हैं एंट्री पॉइंट में आप इलीगली आए हैं, जो भी हुआ है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे, कि वो दूसरा कंसिडरेशन नहीं, आप क्यों चुपचाप घुसपैठी होके आए, आप इलीगल आप आए हैं, आपके पास पेपर नहीं है, आप बॉर्डर में लिखवाइए और उसके बाद आपको एक जगह भेजा जाएगा, वहां पे आपका कार्ड बनेगा, ये होगा वो होगा, उसका प्रोसीजर है, देन आपको बोला जाएगा कहाँ रहेंगे। इसलिए उनका लेबर चीप होता है बिकॉज उनको रहने के लिए जगह होता है, उनको रेंट नहीं पे करना होता है, खाने मिल जाता है और थोड़ा सा कम पैसा लेते हैं, तो इसलिए बिकॉज द लेबर विच दे ऑफर इज चीप, तो गवर्नमेंट भी उसको उनको अप्लॉय कर लेते हैं। इनका भी काम बन गया, गवर्नमेंट का भी बर्डन नहीं है। यस, ऑल्सो यू हैव गिवन देम अ प्लेस टू स्टे, सो दे आर सिक्योर, दे विल नॉट गो एनीवेयर। बट दे आर नॉट अलाउड टू मिक्स विद द सिटीजंस। आप नहीं लैंड खरीद सकते इंडिया में। आई विल टेल यू पूर्णिमा जी, वहां पे आप अगर देखेंगे, हिज नेम आई एम फॉरगेटिंग, ही इज एन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट, ही कंटेस्टेड इलेक्शंस इन असम। उन कैसे ही कंटेस्टेड इलेक्शन, ही इज गॉट अ, आपका क्या इत्र का कोई उसने अपना फैक्ट्री खोल के रखा है वहां पे, इमेजिन, इन बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। एक फॉरेनर आके जिसका कोई पेपर नहीं है कुछ नहीं, वो इलीगल इमिग्रेंट है, वो आके कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन असम में, फॉरगेट अबाउट वोटिंग। और ऐसा सब चीजें होता है। व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग, आई डू नॉट नो। मैंने बुक पे मतलब इट इज अ सॉर्ट ऑफ सरप्राइज टू मी कि लोग सो किस ले रहे हैं। असम में तो बहुत हल्ला होता है कि नहीं, लोग लेते हैं, समटाइम्स दे टेक मैटर्स इन द हैंड्स आल्सो बिकॉज दे आर अपसेट अबाउट द होल थिंग। बहुत डिकेड से झेले आ रहे हैं, बट दिस थिंग इज क्रीपिंग इनटू द मेन सिस्टम। जैसे आपने बोला दिल्ली में, यहाँ पे आई मीन हैदराबाद राइट नाउ, अभी ये सब बोलते रहते हैं, यू कैन सी बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, इट इज नॉट टू मच, बट यू कैन सी ट्रेसेस। लेकिन कुछ कुछ इलाकों में तो बहुत ज्यादा है। सर्टेन प्लेसेस लाइक अरुणाचल हो गया, मिजोरम हो गया, जहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है टू ट्रैवल, उन सब जगहों पे ये लोग नहीं जा सकते बिकॉज उनके पास वो परमिट वगैरह नहीं होता है। बट व्हाट अबाउट द अदर प्लेसेस जहाँ पे आप फ्रीली मूव कर सकते हैं? लुक एट त्रिपुरा। Tripura is also, reeling under this problem. जी। और त्रिपुरा का लेकिन प्रॉब्लम ये है। हाँ। नहीं, झारखंड का अभी बहुत मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड की जिस तरह हम हाँ। खबरें पढ़ रहे हैं कि झारखंड में ये किस तरह से इलीगल माइग्रेंट्स पर मैंने लगातार कई समय से हम देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह से वहां के जो ट्राइबल्स हैं उनकी लड़कियों ट्राइबल से लैंड। शादी कर रहे यस हैं, यस यस, उनकी जमीन को हथिया रहे हैं, बिल्कुल। वहां पर बहुत सारे वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने रिलीजियस प्लेसेस बना रहे हैं, यस तो यस, वो दिस तो इज खबरें देयर। हम देख रहे हैं। और इट इज ये पब्लिक डोमेन में भी है। एक वेबसाइट है, बांग्लादेश एक यूनिवर्सिटी को वो कनेक्ट करता है, जहाँ पे इट इज इन द ओपन सोर्स कि असम विल बी डिवाइडेड अगेन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और उनका मतलब मकसद है कि हर स्टेट में इतने टाइम तक इतने रिलीजियस प्लेसेस बन जाना चाहिए, इतना हो जाना चाहिए, सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दैट, which I have highlighted as a part of the security threat that our country faces because of this. पर जो भी आप जानकारी यहाँ दे रही हैं, क्या ये आपकी ऑथेंटिक सोर्सेस से, क्योंकि आप बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल में ऑथेंटिक वकील रही सोर्स। हैं और ये बहुत संवेदनशील हम विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, और आप जो जो बता रही हैं वो जानकारी अगर हम किसी भी क्योंकि आप खुद एक रिसर्चर हैं, आपने पीएचडी की है, आप एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं, और आप खुद एक वकील हैं, कि ये जितनी भी जानकारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम दे रहे हैं उसके रेफरेंसेस हैं, उसके सोर्सेज ऑथेंटिक हैं। बिल्कुल सोर्स ऑथेंटिक है, बिकॉज जो मैंने अभी आपसे बात किया, जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब मेरे बुक में लिखा हुआ है, एंड दे हैव बीन फुटनोटेड, एंड सारा सोर्सेस मैंने दे रखा है। एनी इंफॉर्मेशन जो मुझे पर्सनली पता है, लेकिन आई कुड नॉट फाइंड अ कोरैबोरेटिंग सोर्स, मैंने उसको नहीं दिया है, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी पोर्ट्रेटेड नेशनल लेवल। तो हालांकि वो सच है, लेकिन अगर मुझे नहीं सोर्स मिला उसका, बिकॉज वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, उसको मैंने नहीं किया है, बिकॉज एज अ रिसर्चर आई कैन नॉट बी बायस्ड, आई हैव टू बी एब्सोल्युटली
न्यूट्रल इन माय रिसर्च, और न्यूट्रल रिसर्च करने के बाद ये सामने आया है जो मैंने अपने बुक के जरिए रखा है, मतलब दुनिया के सामने कि दिस इज अ सिचुएशन। एंड दैट एक्चुअली जो मैंने ये इसलिए मैंने वो वेबसाइट का जो मैंने बोला था, इट इज देयर इन द पब्लिक डोमेन, आप आराम से उसको देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है, इट इज नॉट इवन, देयर इज नो बैरियर, नथिंग, इट विल डायरेक्ट यू, बट देयर इज नो दिस थिंग, छुपाने वाला उनमें कोई वो है ही नहीं कि उन लोगों ने कुछ एक सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन रखा हो, कुछ ऐसा रखा हो कि ओनली लिमिटेड पीपल कैन एक्सेस, ऐसा भी नहीं है, इट इज देयर इन द पब्लिक डोमेन। और जब मैंने वो डिस्कवर किया तो सबसे ज्यादा शौक मुझे लगा, मैंने बोले पब्लिक डोमेन में ये चीज रखा हुआ है। आई शोन इट टू माई प्रोफेसर ऑल्सो, जिनके अंदर मैं कर रही थी रिसर्च, एंड टू माई यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स एंड ऑल, वो भी बहुत शॉक थे बिकॉज इस एक्सटेंट तक किसी ने रिसर्च किया नहीं था पहले लीगली, और सेकेंडली ये किसी को पता नहीं था बिकॉज जो सामने दिख रहा है उसी से लोग इतना परेशान है कि इतना डीप वो लोग जा नहीं पा रहे। बट देन जब मैंने ये देखा और मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है अपनी किताब में, not too much because it does take a religious angle which is again not warranted in a normal in an academic research, लेकिन yes that is the truth, वो है, that is also another angle which exists, but in spite of everything आप उसको religion आप छोड़ दीजिए, जिसके ऊपर मैं बात ही नहीं कर रही, पॉलिटिक्स आप छोड़ दीजिए जिसके ऊपर मैं बात ही नहीं कर रही, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान का जो एक दूसरे कंट्री को बिलोंग करता है, उसके पास कोई लीगल परमिशन नहीं है हमारे कंट्री के अंदर आने के लिए, वो आए हैं इन अ क्लैंडस्टाइन मैनर, चुपचाप चोरी चुपके अथॉरिटीज को दगा देके या धोखा देके, दे पर से बिकम इलीगल। तो इस ये इलीगैलिटी क्या है, ये चीज मैंने अपनी किताब के बिगिनिंग में बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन करके रखा है, व्हेन डज अ पर्सन बिकम इलीगल। और ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, ये तो मेरी रिसर्च है ही है, यूएन यूनाइटेड नेशंस जो बोलता है इलीगल इंसान कब हो जाता है, जूरिस्प्रूडेंस क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, वो सब मैंने रिसर्च करके एनालाइज करके मैंने बोला इलीगल इंसान कब बन जाता है, क्या इलीगल पैरामीटर है। इमिग्रेंट कब बन जाता है? बिल्कुल इलीगल इमिग्रेंट। बिल्कुल, तो जब इलीगल इमिग्रेंट वो बन जाते हैं तो बाकी द मोमेंट यू कैटेगराइज वो पैरामीटर्स मैच हो जाते हैं कि हाँ ये इलीगल इमिग्रेंट है, तो बाकी फिर वो उस कंट्री में आके जो भी काम करेंगे, फॉर एग्जांपल इवन स्टेइंग देयर एग्जिस्टेंस ऑन आवर लैंड इज इलीगल, सो एवरीथिंग अराउंड देम जो वो करते हैं नहीं करते हैं इज ऑब्वियसली इलीगल। उसके लिए हमको बहुत बड़ा एक लॉ की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की जरूरत नहीं है, इट इज अ लॉजिकल डिडक्शन कि वो इलीगल है। जी। और सिंपली तो बोला जाए इस इलीगैलिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को एंड द पीपल ऑफ द कंट्री, कि आप इतनी आसानी से डोंट गिव इन टू सच काइंड ऑफ आई विल से टेम्पटेशन कि चलो चीप लेबर है, आ रहे काम कर रहे, मेरा काम हो रहा है, आई एम सो ट्रबल्ड, अंडरस्टूड, सबका होता है, हमारे घर में भी है, बट यू कैन नॉट गिव अवे टू सच टेम्पटेशन बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो आज आप नहीं देख पा रहे लेकिन इवेंचुअली आप देखेंगे आगे वाली फ्यूचर आने वाली जनरेशन। जनरेशन के लिए किस एग्जैक्टली तरह का भारत हाँ, किस होगा? तरह का भारत हम छोड़ रहे हैं यार, किस तरह का भारत हम बनने के लिए दे रहे हैं। इफ वी हैव पीपल हु आर मैं बोलूंगी हु आर ग्रेट माइंड्स, ग्रेट jurists, because we have a lot of great minds in the country, right from a parliament to everywhere हम लोग के पास है, तो दिस ग्रेट माइंड्स एक्चुअली हैव टू डू समथिंग, मतलब सब अपेरेंट है फिर भी कोई कुछ कर नहीं रहा, दैट इज समथिंग, इट इज लाइक कि ब्रॉड डे लाइट में मर्डर है, लोग बस देख रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं और चले जा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे उस चीज को लेके, सो इट हैज बिकम अ सिचुएशन लाइक दैट। तो आप जी डॉक्टर हेमांगिनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं इस विषय पर और हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठे हैं उनको किस तरह से भारत की जमीन पर आने से रोका जा सके और किस तरह से जो उनकी पहचान की जा सके, कैसे उनका डिपोर्टेशन हो सके और किस तरह से जो वे हमारी अर्थव्यवस्था पर अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो जो वो डिटेन हो जाते हैं तो अर्थव्यवस्था पर बोझ ना पड़े। तो ऐसे में आपने क्या और भी इस तरह की रिसर्चेस
पीएचडी रिसर्च इस पर हो रही हैं। आपको क्या लगा? पिछली तो हमने देखी जो रिजीम रहे उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिसका इररिपेरेबल डैमेज हुआ जिससे। तो क्या इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाए जाने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है आपकी रिसर्च के हाँ, बाद कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हाँ, चाहे हम झारखंड में असम में देखा हमने, फिर अब वो झारखंड में कैसे हालात हो रहे हैं वो हमें सुनने को खबरों से मिल रहे हैं। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जो भी आकलन आ रहे हैं इनके इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के, या हम देख रहे हैं वो साउथ तक जा रहे हैं। तो बिल्कुल। क्यों इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाए जाने की जरूरत है अवैध घुसपैठियों के मुद्दे को? इसको बिल्कुल एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की ज़रूरत बहुत पहले से ही थी। अभी तो मतलब अ, पानी तो आ ही चुका है सर तक, पार ना हो जाए और देश को और ज़्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए इसको बहुत ज़रूरी, इट्स अ नीड ऑफ द आवर कि हुँ, नेशनल डिबेट्स इस पे हो, चर्चा हो इस चीज़ के ऊपर, एटलीस्ट मोबिलाइज़ तो हो इस इश्यू हुँ। को, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट अंडर डिनायल यू मोड में रहे हैं या डिनायल मोड में नहीं रहे, हमेशा डिनायल मोड में रहे हैं हम। मतलब हुँ, ठीक है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते हैं, कुछ सत्ता चलाना इतना आसान बात नहीं है, वी अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, बट यू कैन नॉट नॉट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। हुँ, आपको उसको आइडेंटिफाई करके यू हैव टू एड्रेस दैट इशू, बिकॉज आपके जितने भी अदर इश्यूज है, कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, मेन मुद्दा तो ये है, इट हुँ, इज इफेक्टिंग। अभी जेएनके में जो हो रहा वो तो आ रहे हैं वहां से, बट आई वॉज रियली शॉक टू सी जब कारगिल कमेटी रिपोर्ट में ये मेंशन था इलीगल इमिग्रेंट्स का, एंड उसके बाद भी रिपोर्ट्स आए हैं, तो हुँ, ये सब अंडर कवर्स थिक है, दिस आर वेरी सेंसिटिव रिपोर्ट्स, आप नहीं पब्लिक कर सकते, अंडरस्टूड, लेकिन आपके पास तो है ये रिपोर्ट, आपको पता है क्या चीज है, व्हाई आरंट यू वर्किंग टुवर्ड्स इट व्हेन वी हैव, आपको पता है कि लीगल रेजिम है ही नहीं इसमें, देर इज नो हुँ। स्ट्रॉन्ग लीगल रिजिम जिसको आप पकड़ के फिर बोलेंगे वो भी, दैट इज वाई दे ऑल्सो और आपको मैं बताऊं कि ये लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट में दे आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, जो वहां से आके यहाँ पे तो दे आर ये हर प्रैक्टिसिंग। हर प्रोफेशन में घुस गए हैं हमारे, एग्जैक्टली। सरकारी और नौकरियों में। सरकारी नौकरियों में घुस जाते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं, और वकील प्रैक्टिस बन करके जाते हैं, फिर अपने जो लोग आ रहे हैं उनकी वकालत करते हुए। एग्जैक्टली, हाँ हाँ, वही वही, दैट इज द ट्रेंड, दैट इज द ट्रेंड। तो फिर व्हाट आर वी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। बिल्कुल, द मोमेंट यू गेट दिस इलेक्टोरल पॉलिटिकल राइट, तो फिर आप, दैट इज द हुँ। जैसे हाईएस्ट आप थिंग दैट यू बता कैन। रही हैं कि चुनाव लड़ने लग जाते हैं और हाँ, चुनाव लड़े, हुँ, और उस टाइम पे आई थिंक आई वाज स्टूडेंट देयर इन माय ओन लॉ स्कूल, तो हुँ, आई वाज लाइक ये कैसे हो सकता है, आई मीन इट इज द ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आप कैसे कर सकते हो इस चीज को, बट यू हुआ, एंड ऑब्वियसली पीपल नॉट वोट, एंड पीपल तो नहीं गए, बट बात ये नहीं कि लोग वोट किया, उनके लिए वोट किया कि नहीं किया, बात ये है कि आप उस लेवल तक पहुंच गए निर्डर होके, बिना कोई खौफ, बिना कोई डर कि आप ये काम कर सकते हैं एक फॉरेन कंट्री में आके, तो इससे ज्यादा डरावना चीज हमारे लिए सिटीजन्स कुछ नहीं हो सकता, और ये नेशनल मुद्दा बिल्कुल बनना चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं बनेगा, बात नहीं होगी, तो ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। आप और हम कितना रिसर्च कर ले, मैं इसके बाद और भी रिसर्च करूंगी इस मामले में, आई गो अगेन नाउ टू द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट mechanisms and these things, the bodies, लेकिन क्या फायदा है उस चीज का अगर उस रिसर्च जो मैंने करके आपके सामने पेश किया है उसके ऊपर कुछ आपका अमल कोई करेगा नहीं, उसको कोई देखेगा नहीं, देन व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू। ये दो जो 2014 और 2018 में ये दो बिल आए थे, ये बिल के स्टेज में ही रह गए, they have been shelved, I don't know why, आते तो maybe some change होता, there would have been some sort of an addition to the entire immigration regime or immigration law regime, because ये बात सिर्फ immigration का नहीं है, it is something about illegal immigration, तो ये डेफिनेटली नेशनल मुद्दा बनना चाहिए।